विदेश मंत्री एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सम्मेलन में भाग लेने मंगलवार को पाकिस्तान पहुंचेंगे। पिछले कई वर्षों से दोनों के संबंधों में तनाव के बीच भारत की ओर से पाकिस्तान की यह पहली उच्च स्तरीय यात्रा होगी। दोनों पक्षों ने शिखर सम्मेलन से इतर जयशंकर और उनके पाकिस्तानी समकक्ष इशाक डार के बीच किसी भी द्विपक्षीय वार्ता से इनकार किया है। इस्लामाबाद पहुंचने के तुरंत बाद जयशंकर SCO सदस्य देशों के स्वागत के लिए पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ की मेजबानी में आयोजित स्वागत भोज में शामिल होंगे। करीब 9 साल बाद यह पहला मौका है जब भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान की यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को भारत मंडपम में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की ओर से आयोजित किए जाने वाली विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वे भारत मोबाइल कांग्रेस (IMC) के 8वें संस्करण का भी उद्घाटन करेंगे। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA सम्मेलन 4 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। इसमें स्वीकृत सिफारिशें और प्रस्ताव संचार प्रौद्योगिकियों के विकास की दिशा तय करते हैं। PMO की ओर से कहा गया है कि यह एक महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम है जो 190 से अधिक देशों के 3000 से अधिक उद्योग जगत के नेताओं, नीति निर्माताओं और तकनीकी विशेषज्ञों को एक मंच पर एकत्रित करेगा। IPL 2025 की मेगा नीलामी से पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने बड़ा फैसला लिया है। बोर्ड ने घरेलू T20 प्रतियोगिता सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से इम्पैक्ट प्लेयर नियम को हटा दिया है। सोमवार को BCCI ने इसका ऐलान किया। हालांकि यह नियम IPL में लागू रहेगा। इम्पैक्ट प्लेयर नियम को कुछ साल पहले सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी में लागू किया गया था। इसके बाद इसे इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में लागू किया गया। BCCI की तरफ से राज्य संघों के लिए जारी किए गए आदेश में कहा गया। कृपया ध्यान दें कि BCCI ने मौजूदा सत्र के लिए इम्पैक्ट प्लेयर के प्रावधान को खत्म करने का फैसला किया है। ट्रूडो ने कहा, भारत ने यह सोचकर बुनियादी गलती की है कि वे कनाडा की धरती पर कनाडाई लोगों के खिलाफ हत्या या जबरन वसूली जैसे आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले सोमवार को भारत सरकार ने जस्टिन ट्रूडो पर ओछी राजनीति करने का खुला आरोप लगाया। इस घटना के बाद कनाडा पुलिस ने बेशर्मी से आरोप लगाया है कि भारत सरकार से जुड़े लोग लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के जरिए खालिस्तान समर्थकों को निशाना बना रहे हैं। अब तक कनाडा में हुई किसी भी हत्या में किसी भारतीय सरकारी अधिकारी के शामिल होने के बारे में सबूत देने में नाकाम रही ट्रूडो सरकार फिर बिना सबूतों के मीडिया के सामने आई। जम्मू कश्मीर में हाल ही में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए। इस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाले गठबंधन को जीत मिली है। वहीं आम आदमी पार्टी, माकपा और कुछ निर्दलीय विधायकों ने सभी सरकार को समर्थन दिया है। उमर अब्दुल्ला 16 अक्टूबर को SKICC श्रीनगर में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। उधर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा विधानसभा में 5 सदस्यों को नामित करने के प्रस्तावित कदम पर विवाद खड़ा हो गया है। नेकाम, कांग्रेस समेत कई दल इसे गैर संवैधानिक बता रहे हैं। वहीं भाजपा ने कहा है कि विधायकों का मनोनयन पूरी तरह से नियमों के अनुसार है। चुनाव आयोग आज मंगलवार को दोपहर 3:30 बजे एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जिसमें महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। खबर है कि महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन में सीटों का बंटवारा लगभग पूरा हो चुका है। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को घोषणा की कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेतृत्व वाला गठबंधन सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। दोनों राज्यों में आगामी चुनाव राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से अहम माने जा रहे हैं और पार्टियों के बीच रणनीतियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मणिपुर में शांति बहाली के प्रयासों को तेज करते हुए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को एक संयुक्त बैठक बुलाई है। प्रदेश में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से यह पहली बार है जब ऐसे किसी प्रयास में कुकी, मैतेई और नगा विधायक एक साथ शामिल होंगे। यह बैठक गृह मंत्रालय की निगरानी में होगी। सूत्रों के मुताबिक 3 नगा विधायक राष्ट्रीय राजधानी में बैठक में भाग लेंगे, जबकि मैतेई और कुकी विधायकों की संख्या अभी स्पष्ट नहीं है। यह वार्ता केंद्र के प्रयासों का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य संघर्षरत समुदायों के बीच संवाद को सुविधाजनक बनाना और समस्या का समाधान खोजना है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखे गए अफ्रीकी चीतों को अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में चरणबद्ध तरीके से जंगल में छोड़ा जाएगा। पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक सबसे पहले वायु और अग्नि नाम के 2 चीतों को छोड़ा जाएगा। अधिकारी इन चीतों के व्यवहार को देखेंगे और फिर इसके बाद और चीतों को छोड़ा जाएगा।
इसके लिए जंगल सफारी बनाने और नई भर्तियों का काम जोरों पर है। हाल ही में हुई चीता स्थायी समिति ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है। इस बीच सरकार दक्षिण अफ्रीका और केन्या से और चीते लाने के लिए बातचीत कर रही है। यूपी उपचुनाव को लेकर आज चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर संभावना है कि दोपहर 3:30 बजे के बाद चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा की चुनावी तारीखों के साथ उपचुनाव का कार्यक्रम भी जारी करेगा। चुनाव आयोग आज यानी मंगलवार को एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। दोपहर 3:30 बजे होने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इसके साथ ही यूपी उपचुनाव का कार्यक्रम भी जारी होगा। कोलकाता में आमरण अनशन पर बैठे जूनियर डॉक्टर और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच तनाव बरकरार है, जहां सोमवार को 12 डॉक्टरों के संगठनों के प्रतिनिधियों और आईएमए के मुख्य सचिव मनोज पंत के बीच स्वास्थ्य भवन में हुई बैठक में कोई हल नहीं निकला। बैठक को लेकर सूत्रों का मानना है कि ममता सरकार मांग को हल करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने में असंतुष्ट थी। बता दें कि बैठक के दौरान मुख्य सचिव के साथ गृह सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और राज्य स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।